हाय डियर फ्रेंड्स माई सेल्फ मिस्टर राम। आई एम HVAC कोच फ्रॉम इंडिया। दोस्तों, आप सभी को पता है मैं HVAC और VRV वगैरह के बारे में ट्रेनिंग देता हूं। लेकिन दोस्तों, कुछ स्पेशल चीज़ है जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है कि मैं एक करियर कोच भी हूं। पिछले कई सालों के अंदर में मैंने लगभग बात करें हम 2006, 7 और 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो मैंने बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स के अंदर में सेमिनार वगैरह, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह किए हैं करियर डेवलपमेंट को लेके। बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह मुझे इनवाइट करते थे, बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह दिए हैं। आखिर करियर डेवलपमेंट की एजुकेशन आज के युवाओं को क्यों ज़रूरी है? और बात केवल युवाओं तक ही नहीं आती है, बात आती है हम सब पे लागू होती है। जनरली क्या है, देखा जाए तो हम एक कोरा कागज़ होते हैं जिसमें कोई ना कोई कुछ लिख के चला जाता है। जब हमें पता चलता है कि यार ये क्या है, हम क्या से क्या हो गए, हम क्या बनने वाले थे, हम क्या बन गए, या हमको तो ये नहीं बनना था, हम क्या बनते जा रहे हैं। हमारे जो ड्रीम्स हैं वो एक बक्से में पैक होते हैं, एक बैग में पैक होते हैं। हमको भी नहीं पता होता है, समय आने पे पता चलता काश यार ऐसा कुछ होता लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें कैसे घटित होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर में, क्योंकि जो मनुष्य रूप मिला है, जो भगवान ने हमको एक इंसान बनाया है, जो जानवरों से बिल्कुल हमको अलग करता है। एक जानवर में और एक इंसान में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? जानवर खाना भी खाता है, हम भी खाना खाते हैं, वो सारे काम करता है जानवर जो हम भी करते हैं। फिर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है हमारी सोचने समझने की क्षमता का और साथ में उसको पूरा करने का। यही डिफरेंस हमको जानवरों से अलग करता है। अगर इस सोच को अगर हम हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो हमारे एक मनुष्य होने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर तो वही बात है, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, खाना वो भी खाते हैं, बाकी सारे काम वो भी करते हैं, सोते वो भी हैं, बोलते वो भी हैं। फिर हमें उनमें अंतर क्या है? हमको लाइफ के अंदर में कुछ विशेष करने के लिए भगवान ने हमको ये अवसर दिया है। क्या उस अवसर को हम इसलिए करें कि हम एक जो लाइफ को एक औसतन लाइफ जिएँ, या एक हम नॉर्मल लाइफ जिएँ, या फिर हम उस तरीके की लाइफ जिएँ जिसका कोई वर्चस्व नहीं है या जिसकी कोई एक पहचान नहीं है, जहाँ पे उसका कोई एक मोटो नहीं है। तो आखिर हम ये सब चीज़ें कहाँ से, हमको कौन सिखाता है? देखा जाता है कि आज हमारे जितने भी पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, स्कूल कॉलेज के जितने भी टीचर्स होते हैं, एक बात बताइए, जनरली बात करते हैं हम, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या होती है कि हमारी सोच को विकसित कौन करता है? हमारे IQ लेवल को जो विजुलाइज कौन करता है? क्या हमारी फैमिली वाले करते हैं? क्या हमारे परिवार वाले करते हैं? हमारे को मार्गदर्शन कौन करता है? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि हमारे को मार्गदर्शन कौन कर रहा है। कभी कभी वो बुरा भी लग सकता है आपको, कभी अच्छा भी लग सकता है, कभी किसी के डिफरेंट एडवाइस के चक्कर में भी फंस सकते हैं। तो आखिर देखा जाए तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि यार हमारे बेस्ट एडवाइज़र कौन है? जनरली क्या है, जो करियर डेवलपमेंट की जो एजुकेशन है वो हमारे स्कूल कॉलेज में ऐसा ही सिखाया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट को लीजिए, इस फील्ड में करियर बनाइए, तो यही आपका करियर डेवलपमेंट है। जबकि ऐसा नहीं है। मैंने जहाँ तक सीखा है, मैंने जो समझा है और मैंने जो इम्प्लीमेंट किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वही आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, ये बात काफ़ी सालों पहले की है, लगभग ये 60-70 साल पहले की बात है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर में एक सर्वे हुआ था अमेरिका के अंदर में। वो सर्वे हुआ था लगभग 1000+ स्टूडेंट के ऊपर में, और वो सारे स्टूडेंट थे वो थे 15 साल से और 20 साल के बीच के, 15-20 साल के बीच के थे, इतने ही साल के बीच के थे कि उनमें सबसे एक क्वेश्चन किया गया कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, आपके गोल्स क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है। इन सब चीज़ों को लेके 1000 लोगों में 1000 जितने भी जो स्टूडेंट्स वगैरह थे, सब ने अपने पेपर पे लिख के बताया कि हमको इतने साल बाद में ये होना है, ये होना है, ये होना है, ये हमारे गोल्स है, ये हमारे ड्रीम्स है, ऐसा हमको होना है। तो
उन सब लोगों के जब ड्रीम्स वगैरह चेक किए गए तो किसी का सपना था मुझे इंजीनियर बनना है, किसी का सपना था मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, किसी का सपना था मुझे पायलट बनना है, किसी का सपना था मुझे पॉलिटिशियंस बनना है, किसी का सपना था मुझे बिजनेसमैन बनना है। हर एक का एक अपना सपना था। अब उन सब लोगों को आने वाले 20 साल के लिए छोड़ दिया गया, आने वाले 20 साल के लिए उनको छोड़ दिया गया। 20 से 25 साल के दरमियान जब उनको वापस उनकी ज़िंदगी को रिव्यू किया गया तो देखा गया कि उन लोगों ने क्या अचीवमेंट्स किया अपनी लाइफ के अंदर में। तो 1000+ लोगों को जब रिव्यू किया गया लाइफ, तो देखा गया कि बहुत सारे जिनके सपने जो उस टाइम में उन्होंने लिखे थे, उन सपनों में से लगभग मान के चलिए 5% लोग ऐसे तो 4% लोग, 3% लोग जो अपने सपने जो लिखे थे वो अचीवमेंट कर पाए थे। बाकी इसके अंदर में 20% लोग ऐसे थे जो सपनों को पूरा करते करते एक एवरेज स्टेज पे आके रुक गए, या अभी तक भी प्रयास कर रहे थे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। यहाँ तक कि देखा जाए तो उनके लाइफ में वो सर्टिफिकेशंस नहीं था जो उन 3% 5% लोगों के बीच में था। और बाकी के लोग थे जो आज भी कमाई के लिए भागदौड़ वाली ज़िंदगी जी रहे थे, आज भी सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए बस और लाइफ में कुछ बेहतरीन कर जाएं। अभी भी वो लाइफ में सक्सेस होने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो देखा जाए कि इन सब लोगों में ये डिफरेंस आया कैसे, और आखिर ऐसा हुआ क्या कि इन लोगों में जो इतना सारा जो डिफरेंस आया है इतने सालों के बीच के अंदर में, उसके रीज़न्स क्या रहे हैं। देखिए, कोई भी सोच जब शुरुआत होती है, जब भी कोई डिज़ायर जब हमारे दिमाग में जन्म लेता है, कोई भी इच्छा हमारे दिमाग में जन्म लेती है, तो हम क्या सोचते हैं। एक तो हम खुद सोचते हैं, और खुद सोचने के बाद आजू बाजू वालों को और बताते हैं, फिर आजू बाजू वाले उस पर कंसल्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, फ्री की एडवाइस देते हैं, और फिर उसके नहीं होने के कारण और बताते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं होएगा। और जब कोई व्यक्ति प्रयास करके असफल हो जाता है, फिर बोलते हैं देखो तेरे को पहले ही बताया था ना। फिर वो व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर फिर दोबारा प्रयास करता है, फिर अनसक्सेस होता, फिर बोलते देखो तेरे को पहले भी बताया था ना, तो फिर भी वही काम कर रहे हो। फिर अनसक्सेस होता है, फिर वही बात बोला जाता है। लेकिन जो सक्सेस माइंड के लोग होते हैं, जिनके दिमाग में वो उमंग होती है, वो साहस होता है, वो सेक्रीफाइस होता है, जो लाइफ में जो उन्हें करना है, वो अचीवमेंट जो गोल्स उन्होंने लाइफ के लिए सोच लिया है वो करना ही है तो करना ही है, दैट्स इट। उनके लिए कोई भी समर्थता वाला या फिर कोई भी इस तरीके का स्पीड ब्रेकर नहीं है जो उनको रोक सकता है। बहुत सारी कोई भी बड़ी सफलता या हम कोई भी सफलता की बात करते हैं तो सारी सफलताओं के पीछे क्या होता है, एक प्रयास होता है, और एक प्रयास में ही एक सफलता मिलती है। हम रेगुलर प्रयास करते रहते हैं, रेगुलर कोशिश करते रहते हैं सफल होने के लिए, और एक दिन हम सफल हो जाते हैं। जो लोग औसतन ज़िंदगी आज भी जीते हैं, असफलता और सफलता में एक माइनर अंतर क्या होता है, बिल्कुल एक कॉमन और माइनर अंतर क्या होता है। मेरी नज़र की बात करता हूँ मैं, असफलता होती नहीं है, असफलता होती नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं असफल हो गया, असफल हो जाएगा, असफलता के बारे में ये बातें। मैं ये कह रहा हूँ असफलता होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि असफलता होती ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, सक्सेस होता है, सक्सेस यही होता है। असफलता तो होती ही नहीं है। असफलता का मतलब वो है जहाँ हम हार थाक के बैठ जाते हैं, दोबारा हम हमारे जो है कदम नहीं बढ़ाते हैं, हम रेंग रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पे भी हमें ये लगे कि नहीं अब तो हमारी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, एवरीथिंग इज़ ओवर देयर, उसके बाद भी अपने आप को एक बार गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, सही यस आई कैन डू, और हमको तैयार होना चाहिए। और जब हम तैयार होकर आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे उन्हीं प्रयासों में, एक प्रयासों में हमें सफलता मिल जाती है, और वो 100% होके रहता है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो औसतन लाइफ जीते हैं, उनमें एक ही अंतर होता है कि वो वहीं रुक जाते हैं, और फिर बाद में उसको असफलता का नाम दे दिया जाता है कि ये मिशन फेल हो गया, ये काम फेल हो गया, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, ये असफल हो गया। ये सारी कहानियाँ और थ्योरी असफल लोगों की, उन्हीं की जुबानी होती है। मैं कभी अपने आप को असफल नहीं मानता हूँ, कभी भी नहीं मानता हूँ, कभी भी किसी भी कीमत में नहीं मानता हूँ। चाहे मेरे कितनी भी गलतियाँ हो, कितना ही बिजनेस लॉस हो। हालांकि मैं
एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहता इस वीडियो के अंदर में, लेकिन फिर भी कर देता हूँ। मैंने जितने भी फाइनेंशियल गोल्स बनाए हैं अभी तक लाइफ के अंदर में, जब से मैंने कमाने के बारे में सोचा है, मैंने हर एक गोल को अचीवमेंट किया। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर में मैंने जो मेरा ड्रीम्स था, जो मेरा टारगेट था, उसको मैं कहीं ना कहीं बैक किया था, मैंने बैक हो गया। और इसमें क्या है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे अलग अलग माइंडसेट के लोग हमारे साथ में हाथ से हाथ मिला लेते हैं और हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि ये समझ होती है जो समय के हिसाब से मिलती है। खैर कोई बात नहीं। लगभग जो मेरा फाइनेंशियल गोल थे, उन गोल्स में से जो मैं अचीवमेंट कर पाया और जो मैं रह गया, उन चीज़ों में जो मेजर अंतर जो मुझे समझ में आया ना, वो यही अंतर था कि हर एक चीज़ का एक लर्निंग पार्ट होता है। अगर उसको हम लर्निंग पार्ट समझ के आगे बढ़ें तो सक्सेस है। अगर हम उसे लॉस समझ के चलें, एक बात बताओ, लॉस भी ना पैसों से नहीं खरीदा जा सकता कभी भी। हम कितना ही लाखों करोड़ों रुपए दे के लॉस का जो एक्सपीरियंस होता है, या असफलता का, या जो अनसक्सेस, या जो हमारे प्रयासों में जो विफलता होती है, उसका एक्सपीरियंस हम करोड़ों रुपए दे के भी नहीं महसूस कर पाते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि यार ऐसा होने की वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में मैंने बहुत बड़े लॉसेस खाए हैं, बहुत बड़े। और मैं जब भी असफल हुआ हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ता ही है हमेशा, मेरी सफलता के अचीवमेंट्स को लेके। और दोस्तों, अब मेरी लाइफ में कोई अनसक्सेस नहीं आने वाली है। जो कुछ भी आना था ना, वो सब आ चुका है। अब असफलता नाम की कोई चीज़ मेरे पास में आने वाली नहीं है। मैंने ऑल और गेम ओवर कर दिया है सफलता का। अब कोई भी असफलता मेरे सामने नहीं आ सकती, किसी भी सूरत, किसी भी कीमत में नहीं आ सकती है, और कोई मुझे बाउंड भी नहीं कर सकती है। अब जो मेरे गोल्स हैं, अब मेरे अचीवमेंट्स हैं, उनको मैं हर हाल में पूरा करके रहूँगा। मैं अपने जितने भी जो भाई लोग हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, देखो, सपनों की शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती है, और अपने गोल्स डिज़ाइन करने के लिए भी कोई उम्र नहीं होती है, और ना कोई माहौल होता है। हम भूखे हैं, प्यासे हैं, कैसे हैं, इससे भी कोई मायने नहीं रखता है। जब जागो तब सवेरा है। जब हमने सोच लिया, उस टाइम सोच लिया। जब हमने किसी विचार के उसके बारे में पूछेंगे कि यार उस फले व्यक्ति को जानते हो क्या आप, तो कोई भी बोलेगा नो, वी डोंट नो। तो क्या कारण होता। लेकिन अगर वही आप किसी खास व्यक्ति के बारे में जाके पूछेंगे, एलन मस्क को जानते हो क्या, बिल गेट्स को जानते हो क्या, नरेंद्र मोदी को जानते हो क्या, तो सब क्या बोलेंगे, हाँ जानते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि एक आम आदमी को वो प्रसिद्धि या वो सक्सेस का वो लेवल नहीं मिल पाता है, या वो उसके बारे में सोचता ही नहीं है जो वो चाहता है। और पहले बात तो चाहने वाली यहाँ इसमें बात ही नहीं आती है। अगर जो व्यक्ति चाहता है ना, देर सवेर उसको मिलता ही है। मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने, मेरे ही दोस्तों ने, और लगभग एक सीधी बात बोले ना तो मतलब चुभाने वाली बातें ना, चुनौतियाँ वाली बातें बहुत लोगों ने बोला है, और मैंने उनको प्रूव करके दिखाया है। सब लोग बोलते थे यार, मतलब बचपन से ही है ना, मैं देख रहा हूँ, मैंने बचपन से ही, मैंने आफ्टर 12th मैंने जितने भी मेरे जो ड्रीम्स देखे हैं आज तक के सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं। और हर टारगेट, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे किसी भी तरीके का टारगेट हो, वो मैंने अचीव किया है। मुझे साफ दिखता है कि मुझे क्या करना है और क्या करने वाला हूँ मैं। कभी कभार स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जिनका हमारी वास्तविक चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए हमसे जुड़ जाते हैं, और समय आने पे वो छोड़ के भी चले जाते हैं। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं और वो भी चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिले और हमें सफल देखना वो भी पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के, परिवार के, रिश्तेदारों में हमें ये जाहिर करते हैं कि आप ये सब नहीं कर सकते हैं। आपके सपने जो आप देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होने वाले हैं। आप फालतू के ड्रीम्स देखते हैं और आपने जो कुछ भी सोचा है वो नहीं होने वाला है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, क्या नहीं होने वाला है, कैसे नहीं होने वाला है। उनको पता है क्या? उनको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उनको नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, और आप चाहते भी हो या आप
ने गलती से उनको बता भी दिया कि आपको तो ये करना है, आपको ये करना है, वो करना है, और उसके बावजूद भी अगर वो लोग ये बोलते हैं कि आप कैसे करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तुम शेख चिल्ली वाली बातें कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखो, ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए लागू होती है जिनको पता नहीं है। क्योंकि अगर एक मैकेनिक है, उसको अगर कार रिपेयरिंग करना है तो उसको पता है वो कैसे होगी। अगर एक पायलट है तो वो हवाई जहाज चलाना जानता है तो उसको पता है वो कैसे होगा। यानी कि हर एक प्रोफेशनल को पता होता है कि कौन सा काम कैसे होगा। इसी को प्रोफेशनल व्यक्ति बोला जाता है। दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं, सबकी अपनी एक मेंटालिटी होती है, सोचने का, समझने का एक तरीका होता है। या हम बात कर रहे हैं खास आदमी और आम आदमी के बीच का अंतर जो है। अब खास आदमी और आम आदमी के अंतर में क्या होता है कि जो खास व्यक्ति होता है ना, जो खास, वो दिखने में तो अभी खास नहीं होएगा। जो बीज होता है ना, वो बीज जब तक पेड़ नहीं बनता है, कोई इस पर विश्वास नहीं करने वाला कि इस पर फल कैसे लगने वाले हैं। लेकिन जो उसका जानकार है, जो उसको जानता है और जो उसकी क्वालिटी को समझता है, वो व्यक्ति उसके बारे में ज़रूर कहेगा कि नहीं, ऐसा ही होगा। लेकिन हम जिस समाज के साथ में उठते बैठते हैं, जिन परिवार या जिस इन्वायरमेंट के साथ में हम उठते बैठते हैं, वो लोग हमें एक बड़ी सफलता के लिए कभी प्रेरित नहीं करते हैं। वो हमें बचाव वाली स्थिति पैदा करते हैं। एक बचाव वाली स्थिति से मेरा मतलब क्या होता है कि आज के जितने भी एकेडमिक स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनमें जो सिखाई जाने वाली जो एजुकेशंस होती है, वो हमारे को एक ख़ास इंसान बनने की ओर प्रेरित नहीं कर सकती है। ख़ास इंसान तो एक औसत एक, हाँ, हमारी एकेडमिक जो एजुकेशन है वो हमको एक औसतन तौर पे हमको एक सक्सेस कर सकती है। लेकिन अगर हमें एक बड़े स्तर पे सक्सेस होना है तो उसके लिए हमको एडिशनल ही जानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो आखिर ऐसा क्या होता है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी तो ये सब चीज़ नहीं सीखाता, तो कोई एक आम इंसान उस तरीके से कैसे अपने आप को खास बनाएगा या कैसे अपनी सोच को डेवलप करेगा। देखिए दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न मैंने खोजा है, स्वयं से खोजा है मैंने, हर एक आदमी में कोई ना कोई कार्य करने की एक चाहत होती है। और चाहत किसी को पैसा कमाने की होती है, किसी को प्रसिद्ध होने की होती है, किसी को अपना ईगो प्रदर्शित करने के लिए होती है, किसी को कुछ करके दिखाने के लिए होती है, और किसी का अपना एक अहम होता है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती है। कोई भी इसी तरीके का व्यक्ति इस तरीके से बड़ा और ख़ास व्यक्ति नहीं बन सकता है। क्या स्पेशल होता है एक व्यक्ति के अंदर में, या कौन सा वो गुण होता है, या कौन सी वो एक डिज़ायर होती है जिसके माध्यम से कोई भी खास व्यक्ति बन सकता है, या एक आम इंसान खास व्यक्ति बनने की ओर प्रेरित होता है। इन सब चीज़ों को अपन इसी वीडियो के अंदर में समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से एक नॉर्मल व्यक्ति भी एक खास व्यक्ति बन सकता है। खास व्यक्ति जिसकी पहचान, जिसकी प्रसिद्धि एक बड़े स्तर पे होती है, और एक आम आदमी जो एक अपनी औसतन लाइफ जीता है। तो आज अगर हम देखते हैं कि 95% लोग औसतन लाइफ ही जीते हैं, और 5% को अपना बना लिया, उसी टाइम से उसको अपना बना लिया। इसलिए अपनी शुरुआत करें और लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करें और एक अच्छी एजुकेशन लें। क्योंकि हमारे जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं और हमारा पारिवारिक माहौल है, ये हमको कैरियर डेवलपमेंट के बारे में नहीं सिखाते हैं। कैरियर डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको सीखना है, रेगुलर सीखना है, क्योंकि कैरियर डेवलपमेंट को लेकर डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशंस होती है जो हमको नहीं सिखाया जाता है। मेरे पर्सनल डिज़ाइन किए हुए मेरे सिलेबस हैं, जिसमें कैरियर डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट और भी तरीके के मेरे कोर्सेज हैं। वो कोर्सेज नहीं वर्ड दे रहा हूँ मैं यार, इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कोर्सेज वर्ड भी दूँ तो भी ठीक है। रीज़न बताऊँ क्या है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही मोटिवेशनल बकवास करूँगा ना तो आप सुन के चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको अगर कुछ एक कंटेंट दे देता हूँ तो आप उसमें मनन करेंगे कि यार शायद इसमें कुछ और होगा। बात वही है। आज जितने भी यूट्यूब चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं ना, कुछ भी समझ में आता नहीं है। हाँ हूँ करके बस थोड़ा सा मोटिवेट करके चीज़ें नहीं। मैं इस चीज़ों को सक्सेसफुल मोटिवेशन नहीं मानता हूँ। सबसे पहला मोटिवेशन ये होना चाहिए कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। वो सबसे बड़े मोटिवेशंस हैं। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है मोटिव,
यानी किसी काम को करने की जो मोटिव है वो क्या है, वो आपके अंदर में क्या है, और उसको पूरा करने के लिए आप अपने आप को प्रोत्साहित कैसे करते हैं, उसके रिगार्डिंग अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं तब तो वो आपके काम के हैं। लेकिन आपको भूख लग रही है और आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो मोटिवेशनल वीडियो देख के भूख बुझाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं है। प्यास लग रही है, बोले नहीं मोटिवेशनल वीडियो देख के प्यास बुझाऊंगा, ऐसा है? ऐसा नहीं है। जब आपको पता है कि आपकी लाइफ में जो करना है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स वाई यू आर वेटिंग फॉर दैट, यू हैव टू स्टार्ट इट राइट नाउ। बिना सोचे समझे आपको अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो मेरे इस चैनल पे HVAC VRF के प्रोफेशनल्स हैं, काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी में ये वीडियो कितना वैल्यू रखता है नहीं रखता है ये उन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझ में ज़रूर आएगा कि आपके लिए भी ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो सक्सेस होने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है, और एजुकेशन हमको कहाँ से मिलती है? एकेडमिक्स से नहीं मिलती। आज स्कूल कॉलेजों में हमें यही सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी लगो, अच्छे पैसे बचाओ और एक सुरक्षित जीवन जियो। जबकि इतनी दुनिया में इतने सारी कंट्रीज़ है, इतने सारे वर्ल्ड है, इतनी सारी भौतिक चीज़ें, इतना सारा सब कुछ लाइफ में करने के लिए है, तो हम क्यों ना करें? क्या हम एक ज़िंदगी के अंदर में क्या 2 करोड़ 5 करोड़ कमाने के लिए पैदा हुआ? एक सरकारी नौकरी से आदमी कितना पैसा कमा लेता है? एक अच्छी सी अच्छी बड़ी से बड़ी नौकरी भी करेगा ना तो कितना पैसा कमा लेगा? आप सोचिए। आप सोचिए आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? अब फाइनेंशियल गोल्स कैसे बनते हैं? आपके सपने क्या हैं? आपके सपने क्या हैं? उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है आपकी सोच से, आपकी डिज़ायर से। अरे यार मैंने तो सोचा ही नहीं यार, मेरे गोल्स, मेरे सपने क्या हैं, मेरे डिज़ायर क्या है। सोचना स्टार्ट करिए और अपनी गोल्स बनाइए और उनका पूरा करने की पूरी ट्रेनिंग न्यू कैरियर से लीजिए। करिए न्यू कैरियर की शुरुआत हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।